और आइए न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर चुनाव आयोग के जरिए निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करते हुए दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर पुनर्मतदान संपन्न हुआ। ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो मगराहाट पश्चिम में 86.11% और डायमंड हार्बर में 87.60% से अधिक जो मतदान है वो दर्ज किया गया। इस बीच फलता विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुनर्मतदान की मांग करते हुए स्थानीय लोगों ने आपको बता दें विरोध प्रदर्शन किया और टीएमसी नेताओं पर धमकी का आरोप भी लगाया। इस बीच चुनाव आयोग मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल चरम पर है। शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम के 15 बूथों पर पुनर्मतदान संपन्न हुआ। लोगों ने एक बार फिर बड़ी संख्या में घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दूसरी ओर इसी जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुनर्मतदान की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले बुधवार को उन्हें वोट डालने से रोका गया था। अब टीएमसी नेता उन्हें घर जलाने और रक्तपात करने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि उनके करीबी पंचायत प्रधान इसराफिल चौकदार और सुजाउद्दीन शेख के नेतृत्व में धमकियां दी जा रही हैं। বেঙ্গল পুলিশরা সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিটি আয়ুক্তের মধ্যে আসি। हम पर हमला किया है, हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इसराफिल चौकदार है, हमको इसराफिल को गिरफ्तार चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए। इस बीच तृणमूल के पंचायत सदस्य आतिकुल्ला मोल्ला प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंचे तो उन्हें देखते ही प्रदर्शनकारी और भी भड़क उठे। उनका कहना है कि पंचायत प्रधान इसराफिल चौकदार और सुजाउद्दीन शेख के अत्याचार में आतिकुल्ला भी भागीदार है। स्थिति को देखते हुए फलता में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ का एक आर्म्ड वाहन भी लगाया गया है। चुनाव आयोग ने इस पूरे प्रकरण पर स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही इसराफिल और सुजाउद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। अभी कंट्रोल है। इन लोगों का कुछ स्पेसिफिक डिमांड है। हम लोगों ने कुछ इंटिमिडेशन का इश्यू है, उसके ऊपर केस भी हुआ है। फलता में पुनर्मतदान होगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला चुनाव आयोग करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने साफ किया कि केवल लोगों की मांग के आधार पर पुनर्मतदान का प्रावधान नहीं है। There is nothing in the RP Act or conduct of election rules. If somebody asks election, repoll has to be done on that basis. Repoll is only done. इस बीच चुनाव आयोग 4 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। मतगणना को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने राज्य में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। ये नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 और संबंधित कानूनों के तहत की गई है। जिन क्षेत्रों में 1 से अधिक काउंटिंग हॉल हैं, वहां अतिरिक्त ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। मतगणना केंद्र में प्रवेश QR कोड आधारित पहचान पत्र से ही होगा और मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। गणना परिणामों का प्रपत्र गणना एजेंटों की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर स्वतंत्र रूप से परिणाम नोट करेंगे और क्रॉस सत्यापन के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर को सौंपेंगे। तमाम सुरक्षा और कड़े बंदोबस्त के बीच देखना होगा कि नतीजा किसके पक्ष में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज।